नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के एनवायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं यह है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। ये जो अभयारण्य है ये इस समय चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है और इससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जो पक्षी है जिसका नाम है पलाश गल। ये जो पक्षी है ये पूरी तरह से क्या है, ये दुर्लभ माना जाता है। और ये जो पक्षी है ये झारखंड के जो महत्वपूर्ण तौर पे उधवा जो सेंचुरी है, जो पक्षी अभयारण्य है, इसमें देखा गया है। और जब से ये दुर्लभ पक्षी यहाँ पर उधवा पक्षी अभयारण्य में देखा गया, तब से देखें तो ये जो सेंचुरी है ये चर्चा में है। और मध्य एशियाई जो प्रवासी मार्ग है उसकी महत्ता को भी ये दर्शाता है और इसी कारण से ये जो पक्षी अभयारण्य है ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर ये हमें उधवा झील पक्षी अभयारण्य हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, जब हम पहुँचेंगे झारखंड। और झारखंड में देखेंगे सबसे उत्तर में आएंगे तो यहीं पर साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक छोटे गांव जो उधवा गांव है, उसी उधवा गांव के नाम पर इस पक्षी अभयारण्य का नाम भी पड़ा है। और अगर इस अभयारण्य के हम थोड़ा सा भौगोलिक पक्षों की बात करें कि आखिर भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसका, तो देखिए, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे कि उधवा जो झील पक्षी अभयारण्य है तो ये गंगा नदी का जो एक तरह से बाढ़ वाला जो क्षेत्र है, बाढ़ वाला जो मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गंगा रिवर है, इसी गंगा रिवर के बाढ़ वाला जो मैदानी क्षेत्र है उसी से इसका कहीं ना कहीं संबंध जुड़ता है। और ये पूरा जो उधवा झील पक्षी अभयारण्य है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण जो पहाड़ी है उससे पूरी तरह से घिरी हुई दिखती है। कौन सी पहाड़ी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राजमहल जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से ये पूरी तरह से क्या है, आपको घिरा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमने चर्चा की। अब हम बात कर लेंगे इसके संदर्भ में, अगर उधवा झील जो पक्षी अभयारण्य है इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो झारखंड का एकमात्र ये पक्षी अभयारण्य है। दो परस्पर जुड़ी जो आर्द्र भूमियां हैं, दो जो झीलें हैं, दलदली जो कह सकते हैं कि वेटलैंड क्षेत्र है, जो पटाउदा झील है और बरहाले जो झील है, इन्हीं से इसका एक तरह से निर्माण होता है और इसे रामसर साइट्स के रूप में भी घोषित किया गया है। यही नहीं, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी इस क्षेत्र को मान्यता मिली है। और इस पूरे पक्षी अभयारण्य में देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह की जो प्रजातियां हैं, और ये कहा जाता है 146 से भी अधिक जो पक्षी प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखी जाती हैं। अगर इस क्षेत्र के बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, प्रवासी मार्ग से संबंध की बात करेंगे, तो अलग अलग जो पक्षी प्रजातियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें बैड टेल्ड जो फिश ईगल है, लेसर जो एडजुटेंट स्टार्क है, कॉमन पिचार्ड है, पलाश गल है, जो अभी हाल ही में देखने को मिला है, जो दुर्लभ है। अन्य बहुत तरह के जो जीव हैं, जैसे मछली पकड़ने वाली जो बिल्ली है, उदबिलाव है, विविध जो मछलियां हैं, सरीसृप हैं, जली जो पौधे हैं, वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अहम बात क्या है कि जो सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे जोन है उसके अंतर्गत ये जो अभयारण्य है, ये जो सेंचुरी है, ये आता है। तो शीतकाल में साइबेरिया और मध्य एशिया से और यूरोप से देखेंगे तो भारी संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। अगर इस अभयारण्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1991 में स्थापना की गई थी। उद्देश्य था पक्षियों और आर्द्र भूमि की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसको संरक्षित करना। और नाम जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर स्थानीय जो उधवा गांव है उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। महाभारत में भगवान जो कृष्ण हैं उनके मित्र संत जो उद्धव है उनसे भी संबंधित ये बताया जाता है। उधवा जो झील अभयारण्य है, सबसे खास बात क्या है कि इस अभयारण्य का जो खास संबंध है वो गंगा नदी से है। गंगा नदी की जो बैक वाटर झील है उस पर ये स्थित है। और पटाउदा और जो बरहाले झील है, इनके जलमार्ग के स्तर पर देखें तो ये दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं।
गंगा जो नदी है ये भोजन, जल और आवास की जो निरंतर उपलब्धता है वो इस क्षेत्र को प्रदान करती है। अगर दोनों झीलों की हम बात करें जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो पटौदा झील है, बरहाले झील है, ये अपेक्षाकृत क्या है, स्वच्छ जल वाली झील है। औसत जो गहराई है वो 2 मीटर है। शांत इसका इन्वायरमेंट है। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए ये खास आवास प्रदान करती है। जो बरहाले झील है ये अपेक्षाकृत देखें तो उथली, ये सैलो झील है। औसतन देखेंगे तो इसकी जो गहराई है वो 70 सेंटीमीटर है। जलीय वनस्पति से ये भरपूर है। भोजन और आश्रय का ये प्रमुख स्रोत प्रदान करती है। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जैसे उधवा जो झील है, अगर यहाँ पर झील की हम बात करेंगे पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में, तो उधवा जो झील पक्षी अभयारण्य है इसमें पटौदा और बरहाले जो झील है इन दोनों को शामिल किया जाता है। और दोनों जो झीलें हैं ये गंगा नदी के बाढ़ के पूरे मैदानी क्षेत्र पर एक बैक वाटर के तौर पे झील बनी हुई है। और अभयारण्य के लिए देखें तो इको सिस्टम के स्तर पे ये एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पे यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इनको भी आप देख सकते हैं। जो हमने बोला कि एक तरह से ये क्या है, ये बैक वाटर झील का उदाहरण है। तो बैक वाटर झील क्या होती है कि ये जो झीलें होती हैं ये लैगून समुद्र तट के पूरी तरह से एक तरह से समांतर होती हैं। लेकिन यहाँ स्थिति वैसे देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन जो बैक वाटर झीलें होती हैं ये झीलें लैगून जो समुद्र तट है उसके समानांतर होती हैं, जो रेत या फिर टीलों के अवरुद्ध से अलग होती हैं। जैसे जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बैक वाटर झीलें हैं उन्हें कयाल भी कहा जाता है केरल में। और केरल में कई सारी बैक वाटर झीलों के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये झीलें जो होती हैं बैक वाटर झीलें मीठे और खारे दोनों तरह के जल का मिश्रण होती हैं और इनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बड़ा ही अधिक होती है। अगर भारत में देखेंगे महत्वपूर्ण तौर पे कि आखिर कौन कौन से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो बैक वाटर जो झीलें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, तो केरल में आएंगे तो केरल में सबसे अधिक आपको बैक वाटर जो झीलें हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ पर जो भी बैक वाटर झीलें हैं उन झीलों को अगर आप देखेंगे तो कयाल, एक खास स्थानीय जो नाम है वो क्या है, वो कयाल है। कयाल के नाम से इन्हें जाना जाता है, कयाल कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारी जो बैक वाटर झीलें हैं वो आपको केरल में देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मानी जाती है वो बड़ी वेम्बनाथ झील है। उसके बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है जो अपनी बैक वाटर प्रणाली के लिए दुनिया में जानी जाती है। उसके अलावा केरल में आपको एक और झील देखने को मिलेगी, उस झील का नाम है अष्टमुदी झील। ये एक प्राकृतिक बैक वाटर झील है जहाँ कई सारी जो नदियां हैं वो गिरती हैं और ये एक रामसर स्थल भी है। ऐसा है कि ये क्या है, एक रामसर साइट के तौर पे भी नामित है। इसके अलावा केरल में एक और झील आपको देखने को मिलेगी, कव्याई। कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी, कव्याई झील देखने को मिलेगी। मालाबार क्षेत्र से ये सटी हुई है। ये किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, तो ये मालाबार क्षेत्र में ये जो झील है ये आपको देखने को मिलेगी। और एक और झील आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी जो बैक वाटर झील का उदाहरण मानी जा सकती है। वो कौन सी झील है, तो वो उस झील का नाम है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। और भारत की मीठी झीलों में ये फ्रेश वाटर झील है, मीठे जल की क्या है ये झील है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक चीज और है, बुलर झील जो है ये कमल के लिए भी क्या जाना जाता है, लोटस के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर बैक वाटर जो झीलें होती हैं वो क्या होती हैं। भारत में जो भी महत्वपूर्ण बैक वाटर झीलों के जो उदाहरण हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। अब जो दुर्लभ जीव जो इस उधवा पक्षी अभयारण्य में देखने को मिला है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पलाश गल इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं। जो इथियास्टस जो नाम है और लैरिडेस परिवार से बिलोंग करता है। अगर आईसीयूएन में संरक्षण की स्थिति की देखें तो लिस्ट कंसर्न श्रेणी में आता है। और प्रजनन की बात करें तो दक्षिण रूस, मंगोलिया में ये महत्वपूर्ण तौर पे प्रजनन इसका देखा जाता है। शीतकालीन जो प्रवास है वो भारत, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र और भूमध्य सागर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका होता है। कुछ प्रमुख जो इससे जुड़ी विशेषताएं हैं उसमें दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्लैक हेडेड गल है वो है, लंबाई 55 से 72 सेंटीमीटर है। पंख का जो फैलाव है 142 से लेकर 170 मीटर है। और इसका जो आहार होता है वो मछली होता है। कीट, क्रस्टेशियन, छोटे जो स्तनधारी हैं उन पर ये अपना जीवन यापन करता है। तो ये पूरा हमने देख लिया कि जो उधवा झील पक्षी अभयारण्य है ये क्यों चर्चा में है। और इस पर एक प्रश्न देखते हैं, उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। दामोदर नदी, सोन नदी, गंगा नदी या फिर कोसी नदी।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।